नमस्कार, मैं हूं रॉकी। आप सभी का स्वागत है ETX में। पेगासस स्पाईवेयर, सरकार जासूसी करा रही है। कल से ये आप लोग बेहद ज़्यादा चर्चा में सुन रहे होंगे। क्या है ये पूरा मैटर? यदि आप इसको जानना समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ताकि आप लोग समझ सकें कि लेफ़्ट आइडियोलॉजी किस तरह कितनी मक्कारी से काम करती है। ये मसला केवल आपसे जुड़ा हुआ नहीं है या इन नेताओं से ही जुड़ा नहीं है। ये मसला जुड़ा हुआ है देश की आंतरिक सुरक्षा से। पेगासस ने किस तरह पोल खोली कि पप्पू गांधी के फ़ोन में क्या क्या राज छुपे हुए हैं, ये जानकर पहले सुनते हैं आम आदमी पार्टी के चूजे राघव चड्ढा का झूठ। महिला मंत्रियों की जासूसी करके, अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के, RSS के बड़े पदाधिकारियों की जासूसी करके क्या ये अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे? ठीक है। विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी कर अपराध और आतंकवाद से लड़ रहे थे। और अंजना जी, आज मैं ये चाहूंगा कि पूरा देश, सारे पत्रकार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा समाज एकजुट होकर सरकार से पूछे, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुना था, आपने इस देश को जासूसी का अड्डा बना दिया। अरे जिसे हमने चौकीदार समझा था, जो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी जासूसी कर रहा। तो सुना आपने। अब चलते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है इसके पीछे, और न्यूज़ क्लिक, वायर जैसी वेबसाइटों का क्या रिश्ता है इस सब से। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। चलिए धैर्य के साथ समझते हैं कि ये सब आखिर मामला क्या है। आज का जो पूरा जो प्रपंच चल रहा है, वो प्रपंच चल ही रहा है। जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा था, वो भी आ जा रहा है, मेरा नाम भी, मेरा पेगासस, मेरा भी मोबाइल, मेरा भी। अबे तेरे को लग रहा है तेरा मोबाइल, तो भैया जाके फॉरेंसिक करा लो। एक बड़ी पार्टी का छोटा बच्चा सुबह से कूदे जा रहा, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहा। हो पेगासस, अरे पेगासस, मेरा मोबाइल। उधर पेगासस वालों ने बोला तू नीचे बैठ जा, तेरा मोबाइल में बता देंगे अभी सबको क्या है, तो अभी यार मुंह बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल चुप होके बैठ गया। लोगों ने बोला ऐसा क्या है? पता चला पेगासस वालों ने बताया कुछ नहीं यार, नोबिता के वॉलपेपर लगा रखा है इसने, और पोगो चैनल इसका सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी कुछ है ही नहीं इसके में। तो ये स्थिति है, और कूदे जा रहा है। दुनिया को पता चल जाएगा, मेरी सीक्रेसी आउट हो जाएगी, मेरी प्राइवेसी आउट हो जाएगी। अबे नोबिता के वॉलपेपर वाले, भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू टेंशन मत ले। कोई नहीं बताएगा कि नोबिता का पेपर है, वॉलपेपर लगा रखा है, और टॉम एंड जेरी देखते हो तुम, कोई नहीं बताएगा। और वो कौन सा ऑगी एंड द कॉकरोचेस, कोई नहीं बताएगा, है ना? हे भैया कमाल हो गया भैया, सबको पता चल जाएगा भैया, पोल खुल जाएगी भैया। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो, किसी को नहीं पता चलेगी। कमाल लोग हैं साहब, बड़ा डर का माहौल है। पेगासस, हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी। एक सवाल पूछूं, ऐसा क्या गलत काम करते हो जो इतना डर लगता है? मेरे तो मोबाइल में भी लॉक नहीं होता है। दुनिया जहान के ग्रुप में जुड़ा हूं, 1500 के आसपास ग्रुप में जुड़ा हूं शायद मैं। सब जोड़ देते हैं मुझे, किसी से भी मना नहीं करता मैं, किसी से भी एग्जिट भी नहीं करता हूं, शांति से बैठा रहता हूं चुपचाप ग्रुप में। तब भी हमारे उसमें कोई लॉक नहीं है भाई। आप ऐसे क्या काम करते हो कि आपको, हाँ डोरेमोन तो भूल ही गया था मैं, डोरेमोन भी है भाई साहब। वो फ्लोटिंग वॉलपेपर होते ना, आज ये कल वो, उसमें सारे लगे हुए हैं। डोरेमोन भी है, फलाना भी है, ढिकाना भी है, सारे सब लगे। आप टेंशन मत लो। तो साहब ये स्थिति, इतना ज्यादा ऐसा डर, कमाल हो गया। मैं गोस्वामी जी पूछ रहे नोबिता कौन है? भाई नोबिता बताओ इनको कौन है? कमाल हो गया साहब, आपको नोबिता नहीं मालूम? हद है भाई। तो खैर, तो बड़े लोग आज परेशान, बड़े हैरान। सरकार बार बार कह रही है, आश्वासन दे रही है, लेकिन आश्वासन का मानना है? पहले जरा सरकार का आश्वासन दे रहे। पेगासस स्पाई केस, फोन से जासूसी की बात निराधार, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की है मंशा। मोदी सरकार ने आज सदन के अंदर इस बात को कहा। सदन के अंदर गलत बात नहीं कह सकते आप, है ना?
उदय नारायण सिंह देव जी, धन्यवाद भैया। संदीप पांडे जी कहते हैं कमाल सर, जिसका रोस्ट करते हो पूरा छील देते हो ना। मैं क्या करूं भाई साहब, वो खुद ही ऐसे आते हैं। तो सरकार कह रही है देश की लोकतंत्र को बदनाम करने की मंशा है, मोदी सरकार बता रही है इस बात, फिर भी नहीं मानेंगे। सवाल ये उठता है, मान लेना, हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, हम मान लेते हैं पेगासस कोई सॉफ्टवेयर है, वो स्पाइंग भी कर सकता है, तो स्पाइंग तो आपका वैसे ही हो रही है, ऑलरेडी हो रही है। जितने भी एंड्रॉयड यूजर हैं उनमें से किसी का भी फोन, आप बताइए, आप कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, आपकी लोकेशन, आपकी गैलरी, आपका वॉइस, जब मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूं ना सर, आप ऐसे समझ लीजिए, इस लाइव को जब दिखा रहा हूं ना, आप YouTube को पूरा हटा दीजिए, दोबारा डाउनलोड कीजिए YouTube को, फिर आप लाइव करने जाएंगे ना तो कहेगा कि वी नीड परमिशन टू एक्सेस योर, ऐसी तमाम सारी परमिशन है। जब आप YouTube डाउनलोड करोगे उसी समय वो आपसे गैलरी की, इसकी, उसकी, फलाने की, ठिकाने की सारी मांग लेगा परमिशन, है ना। तो फिर डर किस बात का, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, कोई अनोखी तो भाई अब डर किस बात का। तो हमारे भारतीयों की तो लगभग सभी एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो आईफोन कर रहे हैं उनका भी iOS के पास में आपका पूरा डेटा है, तो उसमें कोई बात तो नहीं है ना। मीडिया भी गजब है मोदी सरकार के, मोदी ही सरकार, कभी मनमोहन सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार लिखते थे जी। सुबोध शुक्ला जी, यही तो बात है ना, जो दमदार होता है उसी का नाम आता है, तो अच्छी बात है। तब फिर ये वाली बात लग रही, जासूसी हो रही है, बता दिया सरकार ने नहीं हो रही, जासूसी हो रही है। तो भाई एक सीधी सी बात समझिए, जो चुपके रात के अंधेरे में चाइना के एम्बेसडर से मिलने जाते हो, उनके साथ पार्टी करते हो, दारू पीते हो, उनकी जासूसी तो जरूरी है। आप मानते जरूरी है कि नहीं है, मुझे बता दीजिए। जो चुपके जाकर विदेशी पॉलिटिकल पार्टी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, उनकी तो जासूसी जरूरी है या नहीं है? आप बताइए, देश बड़ा या मैं बड़ा? अगर नितिन शुक्ला कोई ऐसा काम करता तो नितिन शुक्ला की जासूसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा करता छोड़ो, नितिन शुक्ला YouTube चैनल चलाता है, नितिन शुक्ला एक साथ 1 लाख लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखता है, तो नितिन शुक्ला की जासूसी होनी ही चाहिए। बल्कि यह कानून बनना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आप जिस मोबाइल से YouTube करते हैं उस मोबाइल पे आपको सरकारी सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा। आपका घर की खेती थोड़ी है, ये देश मेरे बाप का थोड़ी है, ये आप सबका देश है। इससे खिलवाड़ करने का अधिकार मुझे थोड़ी है, किसी को भी नहीं है, तो होना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? देश हम सबसे बड़ा है, हम सबसे ऊपर है, और जहां देश की सुरक्षा की बात आती है वहां कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ती है तो करना चाहिए। और डर किस बात का? डर किस बात का है? क्यों इतना डर है? क्यों इतना हयातिया मची हुई हाय तौबा की, ओहो हो सॉफ्टवेयर आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया? हमको तो कोई डर है, जो गलत काम करता है उसी को डर लगता है। एब्सोल्युटली, हम भी यही कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमारा मोबाइल भैया ले लो। 20 बार ऐसी नौबत आई है, 20 बार ऐसा होता है। पुलिस कहती है भाई अपना मोबाइल दिखाइए, हम सामने रख देते हैं। बोले लॉक खोलो, हमने कहा कभी होता ही नहीं है लॉक, तो खोलेंगे क्या? हो तब ना खोलेंगे, लॉक खोलने की नौबत तो तब आएगी। कभी आज तक कोई लफड़ा नहीं किया कि पुलिस ने बोला या मान लो किसी एजेंसी ने बोला कि आपका मोबाइल देखना, तो हम मोबाइल में से कुछ डिलीट करके जाए, एज इट इज मोबाइल देते हैं। 2 सेकंड पहले किसी को गाली भी लिखी तो गाली भी रहेगी उसमें, किसी से गाली आई है तो गाली भी रहेगी, धमकी भी रहेगी, कुछ नहीं डिलीट करते, कभी नहीं करते। किसी से भी बात हुई हो कभी डिलीट नहीं होगा, कॉल लॉग भी कभी डिलीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ताकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। आप ज्यादा 1.5 सियाने बनोगे ना, उतने ही फंस जाओगे, वो तो सब निकाल लेंगे वहां से। आपका मोबाइल जैसे ही वो अपने लैपटॉप में लगाएगा, उसको 2 मिनट के अंदर मालूम चल जाएगा इसने क्या क्या कब कब डिलीट किया। और जब वो मोबाइल लगाते ना, देखते इसने तो पिछले 3 महीने में कुछ डिलीट ही नहीं किया है, तो कहते भाई साहब जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो जिसको डर नहीं है, जो सही काम कर रहा है उसको डर नहीं है। जो बेईमान है, चोर हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चोटाईगिरी कर रहे हैं, उनको डर है। तो जिनको डर है वो पेगासस। अच्छा, हमको तो लगता था ईमानदार लोगों को चुन के हम सदन में भेजते हैं। सबसे ज्यादा आप एक बात बताइए, पान की दुकान पे हंगामा हुआ, पेगासस सॉफ्टवेयर आ गया, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हुआ? नहीं हुआ। मार्केट में कहीं हुआ? गोलगप्पे की दुकान पे हुआ? ये बहन पेगासस आ गओ, मारो तो पूरे फोटो ले गओ। कोई रोया? कोई नहीं रोया। सदन में बैठे हुए इतने माननीय लोग, ऐसे कौन से काले कारनामे करते हो सर? ऐसे कौन सी आपकी दोहरी जिंदगी है
ऐसी कौन सी आपकी काली रातें हैं जिनका आपको डर है बाहर आ जाएगी? क्या डर है आपको? बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं। पब्लिक लाइफ में हो आप, आपका तो बेडरूम छोड़कर आपका घर भी पब्लिक होना चाहिए। बेडरूम छोड़कर, माइंड माय वर्ड्स, किचन का भी अधिकार होना चाहिए जनता को कि आज क्या खा रहे हो, रोज क्या खाते हो, ये हमको मालूम होना चाहिए। हमारे पैसे से जी रहे हो यार। आपका ड्राइंग रूम कैसा, ये हमको मालूम होना चाहिए। कौन आया मिलने, हमको मालूम होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? मैं कहता हूं बल्कि जितने सांसद जो ईमानदार सांसद हैं, जो मेरी तरह हैं, उनको ये पहल करनी चाहिए। कल सदन में आके उनको कहना चाहिए सीसीटीवी कैमरे लगाइए, और सीसीटीवी कैमरे की हम अपने पूरे घर की बाहर स्क्रीन पर हम आपको 24 घंटे की आपको लाइव दिखाते रहेंगे, और आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा। हमने किससे बात करी, कितने कॉल लॉग्स है, वो भी हम रोज अपलोड करके डाल दिया करेंगे स्क्रीनशॉट लेके। क्यों डर है, किस चीज का डर है? क्या बेईमानी कर रहे हो? रात में चुपके चुपके जाके चाइना से मिलोगे, गठबंधन करोगे तो डर लगेगा। चुपके से जाके पाकिस्तान से मिलोगे, आप इन्हें हटाइए हमें लाइए, तो डर लगेगा। पाकिस्तान और अगर पॉलिटिकल पार्टी भारत की भाषा बिल्कुल एक होती है तो डर लगता है। टूल किटें जब चलाई जाती हैं तो डर लगता है। मत चलाओ, मत करो गलत काम, डर नहीं लगेगा। ये डर बड़ा खतरनाक है। वेदू सर कहते हैं बेडरूम भी मालूम होना चाहिए, बीवी वाले बेडरूम। सर इसीलिए मैंने घर का बेडरूम बोला, बाहर वाले तो जब घर का कमरा हो गया तो बाहर का तो मतलब नहीं। नेताओं के तो पीछे सीसीटीवी लगा होना चाहिए, एक आदमी कैमरा लेके चलना चाहिए। नेताजी हमारे कहाँ जा रहे हैं, वो फलानी मैडम ने हाई कर दिया नेताजी को, उसकी भी शक्ल दिखाओ, घुमा दो, पता चलना चाहिए। आखिर हम वोट देते हैं, हम इस देश की तकदीर आपके हाथ में देते हैं। हमें पूरा अधिकार है, आपकी जेब टटोलने तक का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। और आप सबको भी मेरी भी जेब टटोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। क्यों आते हो पब्लिक लाइफ में? मत आओ। पत्रकार क्या इस देश को प्रभावित नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पत्रकारों की भी एक एक चीज पब्लिक होनी चाहिए। क्यों डर लग रहा है? साइकिल पे चलने वाले किसी पत्रकार को डर नहीं लग रहा। जो पत्रकार बहुत महंगे महंगे जिनके घर हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, आज उनको डर लग रहा है। उन लोगों को डर लग रहा है जिनकी फॉरेन फंडिंग आ रही थी। पता है ना आपको? हमको तो डर नहीं लगा। हमको डर लगा क्या? तो साहब किस चीज का डर है? डर तो नहीं होना चाहिए। डर उन लोगों को हो रहा है, सिर्फ उन वेबसाइट को डर हो रहा है जिनकी फंडिंग बाहर से आ रही है ना, जिनकी इलीगल फंडिंग बाहर से आ रही है। वो जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक काला बिल्ला पेंट वेंट कुछ भी कर दो और उसमें पेंटिंग बनाकर उसको पेंटिंग कहकर बेच दो, बाहर कलर फैला दो किसी भी कैनवास के ऊपर, पेंटिंग कहकर बेच दो, और उससे जो फंड आता है वो फंड मालूम है कहाँ जाता है? वो उन अराजक तत्वों को जाता है जो देश में दंगे कराते हैं। तो डर उन लोगों को लग रहा है और डर किसी को नहीं। चलिए देखें, डर, बड़ा डर का माहौल है। हालांकि कल सरकार ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि भाई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस लागू है भारत में। पर्सनल डेटा किसी का नहीं लिया जा सकता, ये सारी चीजें नहीं हो सकती क्योंकि कानूनन नहीं है इसमें प्रोविजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो बातें गलत है, ठीक। साथ ही साथ तमाम सारे और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का वो भी बता दिया, ठीक है ना, और तमाम सारे और एक्ट उन्होंने बता दिए, ठीक है, कि इसमें ये सब संभव नहीं है। फिर भी लोग नहीं मानते, नहीं भैया हमारा डेटा चला जाएगा। ये स्थिति है। बड़ा लोगों को डर तब लगता है जब कुछ गड़बड़ होती। खैर गड़बड़ होती नहीं होती वो एक अलग बात है। जरा हम सबसे पहले ये देख लें कि असल में ये पूरा मैटर आया कहाँ से। इस पूरे मैटर को जरा समझ लें तो जरा समझें। पेगासस स्पाइंग हो गई कैसे? जॉन स्कॉट इनके ट्वीट से रायता फैला है, ठीक है। अब जॉन स्कॉट कौन है जरा पहले ये देख ले। आइए, रेल्टन, वंस अपॉन अ टाइम न्यूरो फार्माकोलॉजी। आइयो, जीवन में डिसाइड ही नहीं कर पाए,
पढ़े फार्माकोलॉजी और आ गए डिजिटल बैडनेस पर। कमाल के लोग हैं। अपना ही सिटीजन लैब बना रखा है, UOFT बना रखा है, मुनस्कूल बना रखा है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, कुछ। इन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने बता दिया भैया, बोले ऐसा है, ब्रेकिंग मैसिव ग्लोबल लीक ऑफ टारगेट्स ऑफ NSO ग्रुप पेगासस ऑफ स्पाईवेयर, ह्यूज डील, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, एमनेस्टी टेक। अब एमनेस्टी टेक कौन है भाई? अगर आप सोच रहे सरकारी संस्था ना, तो देखो भाई साहब, ये रेल्टन साहब सरकारी है, प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट मेरी तरह, ठीक है। एमनेस्टी टेक ये भी प्राइवेट है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी सरकारी संस्था से, ठीक है। आइए और आइए। अच्छा, ये एमनेस्टी कौन से वाले मालूम है? ये मोमबत्ती देख के याद आ गया, ये भग गए अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के, पैसे नहीं दे पाए, भग गए यहाँ से, याद है ना? हाँ, ये वही वाले एमनेस्टी टैग, ठीक है ना, वही वाले। चलिए आइए। FBDN स्टोरीज, फॉरबिडन स्टोरीज है साहब। ये इनकी फंडिंग जो है ना फॉरबिडन स्टोरीज की, कौन करता है मालूम है आपको? जॉर्ज सोरस करता है फॉरबिडन स्टोरीज की, ठीक है। आइए। सिटीजन लैब, ये कौन है साहब? रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं टोरंटो में, इनकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरस करता है, ठीक है। आपको समझ में आया अब जॉर्ज सोरस क्यों आ गया इस फिगर में? आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पहले इसकी बात करेंगे, फिर जॉर्ज सोरस की करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ रह जाएगी, है ना। तो किसने बताया? इन्होंने बता दिया, और बता दिया साहब ऐसा ऐसा, और वॉशिंगटन पोस्ट में इन्वेस्टिगेशन आ। वॉशिंगटन पोस्ट, हमने वॉशिंगटन पोस्ट को खोल लिया, हमने कहा भैया वॉशिंगटन पोस्ट पे आ जाओ। एक एक चीज़ आपको सामने दिखा रहा हूँ भाई। ओ हो, मोबाइल हैक है गाओ भैया, मेरी जबान फिसल गई, गलती से है गई। आओ। प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू हैक सेल फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वर्ल्ड वाइड। वाओ, क्या बात है, वाओ, ऐसा गजब का हमने आज तक नहीं देखा, क्या बात। अब आइए साहब, इसे किसने ढूंढा ये अभी तक कोई नहीं बता रहा। NSO Group's Pegasus software licensed to governments around the globe can infect phones without a click. What's the big deal about it? ऐसे तो हजारों सॉफ्टवेयर है, कोई एक अकेला थोड़ी है। आइए। मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर बनाते हैं, फलान करते हैं, ठिकान करते हैं, डर नीचे दुनिया भर की चीजें लिख दी। इस पूरे प्रपंच में नीचे तक आप चले जाओ, नीचे तक चले जाओ, और यहाँ आप आ जाओ, भारत का नाम भी आएगा, भी भारत लाल हो जाएगा। ये हो गया भारत लाल, ठीक है ना। इंडिया, द नंबर ऑफ फोन्स बिलोंगिंग टू हंड्रेड्स ऑफ जर्नलिस्ट, कहाँ है वो फोन नंबर? यहाँ क्यों नहीं दिए? Activist, opposition, political, government official and business executives are the list as numbers in several other countries in region including Azerbaijan, Kazakhstan and Pakistan. अच्छा, मतलब सब जगह हैक हो गया, भारत में नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, है ना। अब आइए, क्या बता रहे हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर वॉज इन मैक्सिको, देयर वर 15,000 नंबर्स। मैक्सिको में भी हैकिंग हो गई। इसके बाद आप देखते जाइएगा लाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब यहाँ भी लाल हो गया, कहाँ हो गया? UAE, बहरीन, यमन, ठीक है। इसके बाद कहाँ हुआ? भारत हो गया, कुछ रशिया का पार्ट भी हो गया, ठीक है। आइए, सॉरी, कजाकिस्तान हो गया। इसके बाद फ्रेंच नंबर्स भी हो गए। तो भाई एक बात तो क्लियर है, क्या? कि मोदी जी ने तो नहीं करा, नहीं तो सिर्फ भारत होता। अब मैक्सिको इधर उधर दुनिया में तो जाएंगे नहीं। अब ये पूरा मैटर क्या है, उससे पहले जरा इस चीज को समझ लें। इस पूरे मैटर में कहीं से कहीं तक कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी क्वालिफाइड पर्सनल या कोई भी क्वालिफाइड एजेंसी या कोई भी अप्रूव्ड एजेंसी या कोई भी ऐसा सरकार द्वारा अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड या काम में निपुण या दक्षता जिसको हो, ऐसी कोई भी एजेंसी इस पूरे काम में नहीं है, ठीक है, इस पूरे काम में नहीं है। तो फिर किसने बताया कि ये लीक हो गया? ये बताया पत्तलकारों ने। कौन से पत्तलकारों ने? वही वॉशिंगटन पोस्ट, जिनसे जो भारत के बारे में छपवाना होता है। देखो, ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत पुराना हथियार है। भारत सरकार को ब्लैकमेल करने का ये आज का इकोसिस्टम नहीं है। ये इकोसिस्टम इन्होंने 70 के दशक में, 80 के दशक में बना लिया था। जब इनको भारत की रेड मारनी होती थी, प्रधानमंत्री को हिलाना होता था अपनी दलाली के लिए, तब ये वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, इसमें छपवाते थे उल्टे सीधे आर्टिकल। तो ये आज का नहीं है। अगर आप सोच रहे हो आज का सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो वहां से धमकवा दो सरकार को,
तो अभी भी जो आर्टिकल छपा वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, वॉशिंगटन पोस्ट कौन सा, जो फेक न्यूज छापता है वॉशिंगटन पोस्ट, हम अपने ही लाइव में वॉशिंगटन पोस्ट को कई बार बेनकाब कर चुके हैं, आपको याद है, ठीक है। अब क्या, तो भाई वॉशिंगटन पोस्ट ने इतना सारा छाप दिया, कोई एक आध एजेंसी तो बता दो, हमारे देश की मत बताओ, आप अमेरिका की बता दो, CIA ने बताया आपको ना, फ्रांस की किसी का ने बताया नहीं, रशिया की KGB ने बताया नहीं, तो भारत की IB ने बताया नहीं, CIA ने रॉ ने बताया नहीं, किसने बताया आपको, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया। चलिए उस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैं कह रहा हूं उसको जरा जिम्मेदार आदमी से भी कहलवा दूं। और उसमें आपको बता दें कि जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटाबेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इंफेक्शन विद पेगासस किया गया। आई रिपीट, those who have broken the story themselves did not claim that the presence of a particular number in a database does not confirm that it was infected with Pegasus. ये हो क्या रहा है? अभी तो ये भी क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस असली है या नकली है। अभी तो पेगासस की तरफ से कुछ आया ही नहीं है, NSO जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। ये कह रहे हैं NSO से लीक हो गया। NSO कहता हमारे पास में तो कुछ है ही नहीं, हम तो सरकारों को दे देते हैं, जो सरकार मांगती है उसको दे देते हैं। चलिए भी अच्छी बात है। अब तमाम सारी चीज़ों को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। जस्टिन, मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री सेज नो फैक्चुअल बेसिस टू सजेस्ट यूज ऑफ पेगासस अमाउंट्स टू सर्विलांस, जबकि क्या है, दिस क्लेम इज फेक, द मिनिस्टर वाज कोटिंग NSO's रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फेक क्लेम है, PIB फैक्ट चेक में, मतलब झूठी खबरें भी चलनी शुरू हो गई। पेगासस का तो चल ही रहा है, लेकिन फेक न्यूज भी चलनी शुरू हो गई। अब पेगासस सुनते सुनते आपके कानों में दर्द हो गया होगा। पेगासस क्या है, किसने बनाया? हम सीधे उस कंपनी में आपको ले चलते जिस कंपनी ने पेगासस बनाया। लीजिए साहब, आ गया पेगासस सॉफ्टवेयर पर। यह सॉफ्टवेयर स्पाइंग सॉफ्टवेयर है। इसे बनाने वाली कंपनी ये रही, NSO ग्रुप, साइबर इंटेलिजेंस फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। क्या करते हैं ये लोग, आइए थोड़ा अंदर चलें इस वेबसाइट के। ओके, तो टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स हैव गॉन डार्क, इन पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, आइए। हेल्पिंग गवर्नमेंट मेंटेन पब्लिक सेफ्टी, ये जो धमाके कर लेते हैं, इस धमाकों से बचने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। मैं आपसे पूछता हूं, ये दो तस्वीरें दिखाकर क्या भारत को इस सॉफ्टवेयर की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? क्या हम अपने लोगों को मरने दें, या फिर हमको ये लगे कि कोई पर्टिकुलर कीवर्ड किसी ने बोला है तो हम उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाएं? ये हमको अधिकार होना चाहिए देश को कि नहीं होना चाहिए? किसको बेचते हैं सॉफ्टवेयर? ये सिर्फ गवर्नमेंट को देते हैं। NSO क्रिएट्स टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट टेररिज्म एंड क्राइम टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अराउंड द ग्लोब। अगर आप क्राइम कर रहे हो, या आप टेररिज्म में हो या आप क्राइम कर रहे हो, तो सरकार को अधिकार है आपके बारे में जानकारी रखने का। आपको कहीं कोई दिक्कत है क्या? मैं कहता हूं टेररिज्म और क्राइम दोनों। अब मैं छोटे से छोटे क्राइम पर आ जाता हूं। मैं कहता हूं कोई चोरी भी कर रहा है तो चोर का मोबाइल सरकार को अधिकार होना चाहिए सर्विलांस पे लगाने का कि नहीं होना चाहिए? कोई चाकू मार के किसी को भागा है, उसका सर्विलांस पे लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए? वो कहां है, किधर है, क्या कर रहा है? क्राइम तो ऐसे ही कम होगा ना। कोई चेन स्नैचिंग करके भाग रहा है, उस समय वहां जितने भी मोबाइल एक्टिव थे उनको सर्विलांस पे लगाकर उसमें से चेन स्नैचर का पता करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, मैं आपसे पूछता हूं।
अब ऐसे में मान लीजिए आपका अभी आ जाता है मोबाइल, जिससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो क्या आपको कोई कष्ट है क्या? सवाल सीधे सीधे। कोई दिक्कत नहीं, आपका मोबाइल भी अगर आ जाए उसमें लपेटे में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर वो कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है? ये कंपनी इजराइल की कंपनी है, भारत का इजराइल के साथ पैक्ट है। भारत ने इजराइल से टेक्नोलॉजी ली है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं ली है, ये इतनी महंगी टेक्नोलॉजी इन टुच्चों के लिए नहीं ली है, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए ली है जो ओली आओ, क्या गड़बड़ होली। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए है, ये टेक्नोलॉजी उन तमाम सारे लोगों के लिए है जिन पर हमको शक है। ये टेक्नोलॉजी जमात उद दावा के लिए, ये टेक्नोलॉजी हाफिज सईद के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का दबंगी के साथ इस्तेमाल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना ही चाहिए। डर क्यों लग रहा है इतना? जाते ही नहीं ना पाकिस्तान, आप इन्हें हटाइए हमें लाइए। बहरहाल पेगासस को लेकर स्टोरी ब्रेक हो गई, लीक हो गया। कमाल है, वाकई में लीक हो गया क्या? झूठी कहानी बनाकर लगाई गई है, ऐसा एनएसओ का कहना है। एनएसओ कौन? एनएसओ ये जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, ये एन है, ये एस है, ये ओ है, एनएसओ ग्रुप, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक, अब क्या हुआ आइए। एनएसओ ग्रुप बिहाइंड इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कंसिडरिंग डिफेमेशन सूट अगेंस्ट द वायर ओवर आउटरेजियस एलिगेशंस, डिटेल ऑफ देयर लेटर। भैया ये तो तैयारी कर रहे हैं, भैया भैया ये तो तैयारी कर रहे हैं, भैया ये तो केस करेंगे भैया, डिफेमेशन का सूट करने फाइल करने वाले हैं वायर के ऊपर। झूठी कहानी इन्होंने लगा दी। ये रहा इनका लेटर। आइए, following the publication of the recent article Forbidden Stories, we want to directly address the false accusation and misleading allegation presented there. और क्या है वो? जरा नीचे भी कुछ लिखा है, ठीक है। The report by Forbidden Stories, अब जरा आइए, ये किसकी रिपोर्ट है? Forbidden Stories की। Forbidden Stories कौन है? Forbidden Stories वो है जो जॉर्ज सोरस से फंडेड है, is full of wrong assumptions and uncorroborated theories that raise serious doubts about the reliability and interest of the source. It seems like unidentified sources, अपनी ही स्टोरी में लिख रहा है Forbidden Stories, unidentified sources have supplied information that has no factual basis and are far from reality. भाई एनएसओ खुद ही बोल रहा है, आप तो झूठी पूरी कहानी है। After checking their claims, he firmly denied the false allegation made in their report. ठीक है, चलिए, लंबा लेटर है, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। NSO has previously stated our technology was not associated in any way with the heinous murder of Jamal Khashoggi. We can confirm that our technology was not used to listen, monitor, track, or collect information regarding him or his family members mentioning in the inquiry. ठीक है ना, खशोगी को भी घसीट लाए, तमाम सारे लोगों को घसीट लाए, लेकिन डर बहुत लग रहा है लोगों को, डर बहुत है। एनएसओ ने यानी खुद जो पेगासस है, सॉफ्टवेयर जिसका है, उसके मालिक ने बोल दिया भाई ये तो फर्जी बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या? अब जरा इसको समझिए। फॉरबिडन स्टोरीज ने स्टोरी लगाई है। सर अगर अमेरिका का मेनस्ट्रीम मीडिया लेफ्टिस्ट विचारधारा का ही है तो सारे लोकतंत्र के देशों में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जॉर्ज सोरस के गुर्गे हैं ये, बिल्कुल। अब जरा इसको समझिए, जॉर्ज सोरस कौन है? बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस के बिजनेस स्टेक्स है, किस कंपनी में कितना स्टेक है किसी को नहीं पता, कहीं भी उसका इन्वेस्टमेंट है। जॉर्ज सोरस के जो इंटरेस्ट हैं वो सारे के सारे हर्ट हो गए। कैसे हो गए जरा इसको समझिए। जॉर्ज सोरस भारत ही नहीं विश्व के हर देश में बड़े बड़े एनजीओस चलाता है, बड़े बड़े एनजीओस, ठीक है। और उन बड़े एनजीओस के जरिए कहीं अगर डैम बन रहा है तो वो काम रुकवाना है, रुकवा देगा। कहीं कोई ऐसी सरकारी परियोजना जो उसको नहीं मिली तो उसको रुकवा देगा, खटाई पड़वा देगा, दूसरे का नुकसान करवा देगा।
जॉर्ज सोरस का ये काम है। जॉर्ज सोरस सरकारों को अपने हिसाब से घुमाना चाहता है, पूरे विश्व की सरकारों को। वो उसने वहां कर भी दिखाया, अमेरिका में करके दिखाया, तख्ता पलट कर दिया। बाकायदा बेईमानी हुई चुनाव में, इसके बावजूद कोई कुछ नहीं कर पाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना। ये जॉर्ज सोरस है। तो जॉर्ज सोरस की भारत में नहीं चल पा रही। मोदी जी ने एनजीओ बंद कर दिए, वो जितना भी घुमा फिरा के पैसा भेजता था, फोर्ड फाउंडेशन इधर उधर सब बंद हो गए सारे के सारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, निकल लिया पतली गली से। अभी वो किराएदार उससे किराया मांग रहे, भाई किराया तो देके जा, बिल्डिंग में इतने दिन रहा है, उसका किराया तो दे दे। किराया भी नहीं दे पा रहा, भग जा रहा है। ठीक है ना। तो जॉर्ज सोरस वो है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन सब के पीछे जॉर्ज सोरस आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फंडिंग उसी की होती है। ठीक है ना। हर जगह उसने फंडिंग कर रखी है और हर कंपनी में उसके स्टेक्स हैं। इनका बेसिक क्या है? बिजनेस हम चलाएंगे, सरकारें हम चलाएंगे, हमारे हिसाब से चलेंगी। नहीं चलेंगी तो ये वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम, इस सारी जगह पर वो उल्टा सीधा करना शुरू करेंगे, सरकारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। फॉरबिडन स्टोरीज प्योरली जॉर्ज सोरस का फंडेड है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आखिर फॉरबिडन स्टोरीज को आदेश किसने दिया? जॉर्ज सोरस ने दिया। क्यों दिया? ये हो सकता है ये वीडियो बंद हो जाए, कल आपको मिले नहीं, है ना। जो लोग हैं अभी लाइव में रिकॉर्ड करते रहना, तो कल मेरे से मत मांगना कि भाई साहब वो वीडियो कल वाला कहाँ गया। इतने बड़े आदमी पे हाथ डालोगे तो चैनल भी ब्लॉक हो सकता है कल चैनल भी ना मिले। ठीक है ना, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो जॉर्ज सोरस चाह रहा है भारत सरकार को अपने हिसाब से चलाना, पर वो ये भूल गया ये बार बाला की सरकार नहीं है, ये चाय वाले की सरकार है। ये चाय वाला किसी की नहीं सुन रहा। कष्ट सिर्फ इस बात का है, 19 में जॉर्ज सोरस ने बाकायदा फंडिंग कर राइट विंगर्स के जो पेजेस हैं, राइट विंगर्स जितने थे ट्विटर, फेसबुक और तमाम सारी जगहों पर, उनकी या तो पेज बंद करवा दिए थे, आईडीज बंद करवा दी थी, बैन करवा दिया था, या फिर उसकी रीच एक। ठीक है। तो ये जॉर्ज सोरस का खेल था। वो यहां पर भी सरकार पलटना चाहता था 19 में, लेकिन आप समझदार थे, आपने सरकार पलटने नहीं दी। जॉर्ज सोरस क्यों फेल हो गया मालूम है? क्योंकि इस देश में गांव-गांव में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। गांव-गांव में आदमी प्रभावित नहीं था इतना ज्यादा। अभी भी जो यूथ के पास है मोबाइल, गांव वाले जो दद्दू, उनके पास अभी वो काला वाला मोबाइल है। हेलो, हाँ कहाँ कह रहा है, वो अभी भी ऐसे बात करते कि पता नहीं वहां तक आवाज पहुंचेगी नहीं, है ना। तो ये चीजें चल रही हैं सारी की सारी। सोरस ये चाहता है कि पूरी दुनिया का राजा बन जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, भारत में नहीं हो पाया। सोरस फड़फड़ाया हुआ है। सोरस ये इनके प्रकार, आप जो देख रहे हो ना, सस्ता इंटरनेट से लेके तमाम सारी चीजें, ये जो कंपनियां भी जो आपको सस्ता दे रही है ना, इनमें भी उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है, वो इनको कहीं ना कहीं सब्सिडाइज कर देता है। जो उसके हिसाब से न्यूज़ छापता है वो पत्रकार अरबपति हो जाता है खटाक से। जो उसके हिसाब से नहीं छापता है वो कंगाल रहता है, उसके कोई काम नहीं होते, उसको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है, उसके कोई काम नहीं होते, किसी की भी सरकार हो। और कई हमारे ऐसे जो इतने बड़े लोग होते हैं सोरस टाइप के, ऐसे पत्रकारों के अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं जो इनके खिलाफ में बोलते हैं। अब एक्सीडेंट तो हो ही जाता है, टू व्हीलर पे चल रहा आदमी एक्सीडेंट हो गया, डंपर से कुचल गया, बस से कुचल गया, तो हो सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। कार से अगर जा रहा है तो हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक के साथ में, क्या करें, एक्सीडेंट तो हो सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बाहुबली बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो मुंबई में चौड़े में एक पत्रकार को गोली मारी थी, याद है ना। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब सवाल होता है कि सोरस कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आप जैसे का कुछ करेगा भी नहीं, आप उसकी नज़र में कुछ भी नहीं हो भाई साहब, है ना। थोड़ा कुछ बनो, उस लायक बनो, फिर वो बता देगा आपको क्या कर सकता हो, आपको मालूम चल जाएगी, 2 मिनट में मालूम चल जाएगी। पेट खराब हो जाएगा आपको जब मालूम चलेगी वो क्या कर सकता है और किस लेवल पे कर सकता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका पूरा घर बिक जाएगा, आपके घर वालों को भी खरीद लेगा वो इतनी ताकत रखता है, समझे आप। आपको मालूम ही नहीं है, आप उस शक्ति से लड़ रहे हो जो आपके सामने ही नहीं है, इसलिए बहुत इम्पॉसिबल होता है उससे लड़ना। ठीक है। आपकी बीवी आपके खिलाफ में खड़ी होकर बयान दे रही होगी कोर्ट में, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा क्या हो गया। ठीक है। तो खैर इन चीज़ों को छोड़ें, क्या कर सकता है कि बात छोड़ दो बॉस। भारत के अंदर भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
जो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। आप तो जॉर्ज सोरस की बात करो तो बहुत ऊपर का आदमी है, ठीक है। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें चलती हैं और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर ही अब टाइमिंग की बात आती है कि भाई ये तो है, ये तो सबको मालूम ऐसा है, तो टाइमिंग इसी वक्त क्यों चुना गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही छोड़नी है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जाए। मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं। एक संस्था का नाम आया है वायर, क्या आलोचना नहीं करता है अपनी जगह, लेकिन क्या है सच्चाई नहीं कि उनके द्वारा बहुत सी कहानियां गलत पाई गई? एक जज को लेकर कहानी बनाई गई थी, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जज थे, उनकी डेथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की, वो पूरी कहानी झूठी थी। 2 राउंड उस पर लिटिगेशन हुआ था। उनकी और सारी चीजें क्या है आपको मालूम है? एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी का कई मामलों में भारत विरोधी एजेंडा रहा है, बनेगा। दैट्स इट, इतना काफी है, इतना काफी है। इस वीडियो को इससे आगे चलाने की जरूरत नहीं है, बात यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। सोरस इन्वॉल्व इन शाहीन बाग एनटीसी, सभी जितने भी भारत के अंदर प्रोटेस्ट हुए सब में सोरस का इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूडिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, है ना। इसको समझ लीजिए आप। तब फिर आके जॉर्ज सोरस ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? भाई जॉर्ज सोरस का सिंपल सी बात है, आपका विकास नहीं करने देना जॉर्ज सोरस को। जॉर्ज सोरस को अपने स्टेक्स चाहिए, वो स्टेक अगर उसके पूरे नहीं होते तो वो आपको काम नहीं करने देगा। वो कभी आपको एंटी-सीए प्रोटेस्ट के नाम पर आपके यहाँ दंगे कराएगा, कभी दिल्ली राइट्स कराएगा, कभी बेंगलुरु राइट्स कराएगा, कभी फार्मर प्रोटेस्ट कराएगा, कभी कुछ और कराएगा। और ये सब किसी चीज़ को छुपाने के लिए भी किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो सरकार काम ना कर पाए, संसद सत्र से पहले ले आओ, और इसमें एक और चीज़ है, जो अभी जो पत्रकार जो पकड़े गए दलाली करते हुए चाइना की, जो चाइना की दलाली करते हुए पकड़े गए, उन पत्रकारों को भी शील्ड, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। पूरा मुद्दा बदल गया। उन पत्रकारों की कोई बात नहीं कर रहा जो दलाली करते हुए पकड़े गए और जिनका भी और पकड़ा जाना बाकी है, वो सब गायब हो गया। अब लोग बोलेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन टैपिंग तो कुछ लोगों को अभी भी टैपिंग गलत लगती है। पीएम मनमोहन सिंह डॉटर ऑल्सो यूज टू वर्क फॉर सोरस फाउंडेशन। बिल्कुल एकदम सही जगह पहुंचे हो तुषार जी, आप बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी, वेरी गुड। उनके लिए काम कर चुकी हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल ये उठता है कि टैपिंग को लेकर आज इतना हंगामा हो रहा है, हमारा मोबाइल, हमारा ये, हमारा वो हो गया, तो क्या भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है? हमने पूछा सरकार को करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप सबने कहा करना चाहिए। तो क्या भारत को में ऐसा पहली बार हो रहा है? आइए मैं आपको दिसंबर 2018 में ले चलता हूं। 22 दिसंबर 2018 का ये ट्वीट है, ANI का ट्वीट है, ठीक है, मेरे घर पे बना हुआ नहीं है। और RTI के जवाब में क्या जवाब आया जरा इसको देख लीजिए। आइए ये रहा वो RTI और ये रहा उसका जवाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन एन एवरेज between 7,500 to 9,000 orders for interception of telephones are issued by central government per month since information sought for comes under section फलाना फलाना फलाना। कब से कब तक के बीच हो रहा है ये? कब से कब तक के बीच हुआ ये? 17/7/2013 और 1/8/2013, उस 2013 की कहानी है, ठीक है। एवरेज मतलब कितना? 7,500 से 9,000 हर महीने। RTI reveals as many as 9,000 phones, 500 emails intercepted each month during UPA। तो भाई साहब, जो मनमोहन जी की सरकार थी, मौनी बाबा की जो सरकार थी, बड़े गुपचुप के काम कर रहे थे। हाँ,
गुपचुप 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 गुपचुप, ऐसे ऐसे काम करोगे? 9,000 फोन टैप करोगे, 500 ईमेल, क्या बात है साहब, पर मंथ। और आज हंगामा हो रहा है। तो आप जब सरकार में थे आप करते ही थे सर, फिर हंगामा किस बात का? और हमारी जनता भी ये मान रही कि हाँ भाई करना चाहिए, देश के लिए जब जरूरत पड़ेगी तब बिल्कुल इंटरसेप्ट करना चाहिए। टाइगर शर्मा ने सोरस के पैसे से शाहीन बाग किसान आंदोलन में भी, हाँ बिल्कुल टाइगर जी, यही बात हम अभी कर रहे थे, है ना। सो अब क्या, 2018 की ये बात है, तो 2018 में एक आध बार हो गया होगा, हर महीने हो रहा था, पूरे यूपीए सरकार में हुआ, हर महीने एवरेज 9,000 फोन थे। आइए आपको इतिहास के झरोखे में ले चलते हैं, इतिहास के झरोखे में, और एक वो फोटो दिखाते हैं जो मेरे जैसे या मुझसे जो ज़्यादा एज वाले हैं उनको समझ में आएगी, बाकियों को नहीं आएगी। आइए 1991 की ये फोटो, राजीव गांधी ने केसी पंत का फोन, जो मिनिस्टर ऑफ स्टील थे, उनका टैप कराया था। कांग्रेस के ट्रेड यूनियन लीडर का कराया था, कुमार मंगलम का। आरिफ मोहम्मद खान का फोन टैप कराया था, और इमाम जामा मस्जिद के, उनका फोन टैप कराया था राजीव गांधी ने। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो मेरी बनाई हुई नहीं है, ये फोटो है इंडिया टुडे में छपी हुई फोटो, 1991 की फोटो है, 1991 की। 2018 की आरटीआई है वो, है ना। एक मिनट, क्या मैंने गलत पढ़ा? 2018 का ट्वीट है, सॉरी 2018 का, एएनआई की खबर 2018 की है, 2018 यूपीए के काल की, ठीक है। और राजीव गांधी के काल की भी चली गई, यानी सोनिया गांधी के काल की भी आ गई, वो भी टैप करा रही थी, उनके पतिदेव राजीव गांधी भी टैप करा रहे थे, अपने लोगों की टैप करा रहे थे, बाकियों की तो छोड़ ही दीजिए, अपनों की भी करा रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और हम नहीं कह रहे बात, ठीक है ना। कोई ये लगे कि भाई हमने बता दिया, सवाल ही नहीं। इंडियन हिस्ट्री इन पिक्चर्स, ये उसके हवाले से आया। 1991 leaked CBI report revealed that Congress government tapped phone of many politicians including Congress ministers. फोटो इंडिया टुडे, ठीक है। तो भाई तो खुद ही करा रहे थे, तो खुद करा रहे थे तो ठीक है। दूसरी की सरकार आएगी, मतलब तुम्हारी सरकार रहेगी, तो तुमको सारी वो चाहिए कि नहीं हमको बिल्कुल पूरा वो चाहिए, हमको पूरा का सारी जानकारी चाहिए, ठीक है। यार बड़ी दिक्कत है यार, मेरे को यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है लोगों के साथ। मैंने ट्वीट बताया, खबर बताई 2018 की, आरटीआई 2013 की लगी हुई है भाई। अरे मेरे दिमाग से पैदल हो, ये एएनआई का ट्वीट है, ये ट्वीट की तारीख है 2018, 22 दिसंबर 2018। ये जो अंदर जो लेटर है इसमें तारीख पड़ी हुई है 2013, 6 अगस्त 2013। ये आरटीआई का जवाब दिया है, ठीक है। एनडीए थी 2018 में, एनडीए थी 2000। अरे भैया खबर 2018 में बनी तो 2018 की डेट बताऊंगा या 2008 की बता दूंगा? कमाल के लोग, सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, अपने मन से ही समझना है। चलो आ गई समझ में, अब तो आ गई, अभी कुछ और रह गया। चलो तो अब 1991 की भी आ गई, ठीक, दो चीजें आ गई। यानी पहले भी फोन टैप होता था, जो भी सरकार आती है वो चाहती है कि फोन टैप हो, हमारे पास देश की सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इंफॉर्मेशन अपने पास पूरी रखें, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। चलिए अब एक खबर देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, आखिर ये क्यों हुआ। एक तो संसद में जो मॉनसून सत्र है, इसमें कोई बिल पास नहीं हो पाया, हंगामा होता रहे, काम नहीं हो पाया सरकार का, पर काम तो होगा भाई साहब, अब हंगामा कितना भी कर लो। दूसरा, जो चोर हैं वो बच जाए। अब वो चोर कौन है, आइए ये बताता हूँ। ये हैं वो चोर, एएनआई की खबर दिखा रहा हूँ भाई, ये मत सोचना कहीं इधर उधर की है।
ईडी प्रोब इनटू न्यूज पोर्टल्स फंडिंग शोज वायलेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी, चाइना कनेक्शन। क्या बात साहब, ये 18 तारीख की न्यूज थी जिसको कि दबा दिया गया। आज ये न्यूज कहीं दिख रही है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कितना पैसा पकड़ा है? करोड़ों रुपया पकड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है ना। और कहां से पकड़ा है? चाइना कनेक्शन इसमें सामने आ गया। 28 करोड़ की एक एंट्री और कुछ 22 करोड़ की और एक एंट्री और 9 करोड़ की एक एंट्री, इस तरह की कुछ एंट्रियां अलग अलग समय की पकड़ी गई है, ठीक है। अब जरा देखें क्या है। न्यूज क्लिक रिसीव्ड चाइनीज फंडिंग इंटरनेशनल टूल किट टू डिफेम इंडिया। इस चीज को छुपाया जा रहा है। ये वो पत्रकार हैं जिनको दर्द हो रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं अरे एक नई कहानी बनाकर, एक नई कहानी प्लांट कर दी। उस कहानी का नाम क्या कर दिया? यही आपका पेगासस, 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 पेगासस। क्यों? न्यूज क्लिक गायब करना, इसलिए पेगासस एक नया नाम लिया। ये बहुत पुराना फंड, मतलब बहुत पुराना हथकंडा है। किसका? कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का। बहुत पुराना हथकंडा। कोई नया नाम आ गया, ये चल रहा है, इस नाम को भुला दो, नया नाम ले आओ। पेगासस ले आए, आप न्यूज क्लिक भूल गए। न्यूज क्लिक ने जो काले कारनामे किए उसको आप भूल गए, ठीक है, ठीक है ना। आइए हम लेकिन भूलना थोड़ी देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ईडी प्रोब्स मीडिया पोर्टल्स फंडिंग फ्रॉम बिजनेसमैन लिंक्ड टू चाइना रिजीम। चाइना रिजीम के सीधे सीधे कहें तो चाइना सरकार से जो फंडिंग आई है उस पर पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? आइए, द स्टेट्समैन। ईडी प्रोब रिवील्स चाइनीज फंडिंग टू न्यूज क्लिक ऑफिशियल्स। न्यूज क्लिक को चाइना से फंडिंग आ रही थी, ठीक है, क्लियर है। ये न्यूज क्लिक भुलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी गई है। क्योंकि अगर ये न्यूज में बना रहेगा तो इसमें लोग जेल भी जाएंगे। तो नया फंडा ले आओ, घबरा दो सरकार, डरा दो सरकार को। बहुत पुरानी टैक्टिक्स है। द ऑफिशियल हु हैव ट्रेस्ड मनी फ्लो फ्रॉम मीडिया आउटलेट सेड दैट सिंघम इज एसोसिएटेड विद प्रोपेगेंडा आर्म ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कौन है सिंघम? क्या बला आ गया? ये क्या नई बला आ गई? कहां से सिंघम आते हैं? पहले रॉयट्स बम ब्लास्ट कराते थे तो डाइवर्ट पीपल, हाँ बिल्कुल। तो भाई न्यूज क्लिक डाइवर्ट करना अटेंशन। 38 करोड़ रुपए आए न्यूज क्लिक के पास। कहां से आए? श्रीलंकन बिजनेसमैन। ऐसे नहीं, दिखाते दिखाते चले तो मजा आएगा ना, ऐसे आप लोगों को मजा नहीं आएगा। The promoters of media outlet received nearly 38 crores from entities which may be associated with the Communist Party of China. As per reports, an officer probing the money laundering case revealed that NewsClick has financial dealings with Sri Lankan Cuban-based businessman named Nivelle Roy Singham, who allegedly funneled 38 crore to PPK NewsClick Studio Private Limited between 2018 and 2021 from on board. अच्छा, तो ये पैसा इनको कहां से मिल रहा था? चाइना का जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं उन लोगों से। उनका जो काम देखता है ना, वह श्रीलंकन क्यूबन बेस्ड बिजनेसमैन, ठीक है। उन्होंने पैसा दिया, पैसा उनके हवाले से आया। फिर क्या हुआ? पैसा आया, गया कहां? सारी चीजें देखेंगे अपन। अब जो पैसा जो आया वो किस पेटे आया, जरा देखिए। हमको भी देखिए, जैसे आप जरा समझिए, जैसे आप लोगों ने यहां पर आके सुपर चैट किया, जरा पैसे की जिनको नहीं मालूम है उनके लिए इजी कर दूं। आपने यहां सुपर चैट किया, पैसा दिया। ये पैसा हमारे पास नहीं आया, ये पैसा यूट्यूब के पास है, ठीक है। ये पैसा दिया आपने यूट्यूब पर है, पर यूट्यूब इसको ट्रांसफर कर देता किधर? एडसेंस पर। एडसेंस इस पैसे को कहां ट्रांसफर करेगा? गूगल एशिया पर। हमारे पास पैसा जो आएगा गूगल एशिया से आएगा, सिंगापुर से आएगा, क्लियर है। अब जब ये पैसा हमारे अकाउंट में आएगा तो ये अकाउंट में नहीं आता सीधे, ये भारत में सबसे पहले आएगा भारत सरकार के पास में, ठीक है। वहां से आएगा हमारी कंसर्न्ड बैंक के पास, और बैंक में एक डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स डिपार्टमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करती है। ये सीधे अकाउंट में नहीं आता। आपने डाल दिया $8 मेरे अकाउंट में, अगर नहीं आने वाले। पहले तो सपना करेगा तमाम सारे लोग गूगल एशिया सारा जो डिडक्शन कर आके वो पहुंचता 40% के आसपास। अब इस पर 15% टैक्स भी लगा दिया, यूएस का टैक्स, तो 55% हो जाता है।
तो ये इसके बाद में पैसा आपके पास आएगा। जब आपके पास पैसा आएगा तो फॉरेक्स ब्रांच उस पैसे को रखे बैठे रहेगी। आपको वहां चिट्ठी देनी है, ये पैसा मेरे पास, और एग्जैक्ट फिगर बतानी है, इतना पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, आया होगा, गूगल ने भेजा है। वो हर बार आपको चिट्ठी, हर एंट्री पर आपको चिट्ठी भेजनी है, हर, ठीक है। और वो अमाउंट में कहीं कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारा सब जगह से अकाउंट मिलना चाहिए। तो आपको बताना होता है कि पैसा क्यों आया, मुद्दे की बात। इन्होंने बताया ये पैसा क्यों आया। सिंघम हैज बीन आइडेंटिफाइड एज की source of 38 crore foreign funding to NewsClick Studio Private Limited received between 2018. Most of the foreign funding received by NewsClick was shown as proceeds from export of service. बिल्कुल हम लोग भी यही लिखते हैं, proceed from export of services. तो वो सर्विसेज क्या है? Those services the probe revealed include specific jobs. अब आपने ये तो कर दिया कि ये आ गया मेरे पास, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में जब इंक्वायरी बैठेगी तो पूछता है किस चीज की एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्या किया। अब मैंने बोला, मैंने कहा साहब मैंने तो फलाने की मैंने काउंसलिंग करी, तो उसके $100 आए। तो कहेगा तो आपका काउंसलिंग का रेट क्या है, वो रेट बताओ। अब आपने बोला नहीं जी मेरा तो रेट नहीं है, मैं तो बिल बाद में बनाता हूँ, जिसमें मेरे को जितनी मेहनत लगती है, जितना दिमाग लगता है उस हिसाब से। बोले ठीक है, तो एवरेज काउंसलर की क्या है। या आपने बोला कि मैंने न्यूज़ दिखाई, तो न्यूज़ का क्या रेट है, आपका रेट कार्ड क्या है, आपकी मेंबरशिप कितनी है। तो जो सुपर चैट आती है क्यों आती है, सब सवाल पूछने का पैसा देना होता है। तो सवाल पूछने का पैसा क्यों, क्योंकि हमारा टाइम लगता है। ये सारे सवाल होते हैं, बड़ा लंबा होता है। ऐसा नहीं जिस दिन आप लपेटे में आओगे ये मत सोचो ये घंटे भर के इसमें छोड़ देगी आपको ईडी, सुबह से शाम निकल जाएगी, आपकी लंका लगा देगी ईडी। बिल्कुल एक एक बाल की खाल निकालते हैं बहुत प्यार से, क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया पैसा। तो न्यूज़ क्लिक से जब ये पूछा गया ठीक है ना, तो ये जो न्यूज़ क्लिक के पास जो पैसा आया, उन्होंने बोला स्पेसिफिक जॉब के लिए आया। अब वो स्पेसिफिक जॉब क्या थी, तो क्या बताया, लाइक प्रमोटिंग चाइनाज फुटप्रिंट इन अफ्रीका वेयर द कम्युनिस्ट कंट्री हैज अट्रैक्टेड एलिगेशंस ऑफ हाई हेडेडनेस एंड प्रेडेटरी कैपिटलिज्म एंड जस्टिफाइंग द कंट्रीज क्रैकडाउन अगेंस्ट बिग बिजनेसमैन लाइक अलीबाबा जैक मा। इसके लिए पैसा आया, किसके पास, न्यूज़ क्लिक के पास। किस लिए आया, चाइना की पोजीशन को प्रमोट करने के लिए। द एजेंसी इज नाउ लुकिंग टू surrogate funding by CPC to build a media narrative in India that supports Chinese interests. The probe also hinted at the link of Singham with a senior Indian politician. अब इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इनके बारे में लिखा है। ये पैसा कहाँ गया, जो आया वो गया कहाँ। As per Economic Times report, the ED probe has also established that the part of the funding received from foreign sources was channeled to left-wing activists like Gautam Navlakha. अरे साहब गजब, जो पैसा आया वो तो आया ठीक है, गया कहाँ, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। ये सवाल हमसे भी पूछा जाता है, ये पैसा आया तो गया कहाँ, हमारा भी सीए पूछता है। इसको ऐसे चैनल कर दें, कभी नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स सुन रहे हैं, जितने भी और जिनकी फॉरेन फंडिंग आती है, सब लोग कान खोलकर बहुत अच्छी तरह से सुन लें। आपको टैक्स बचाने का इसका उसका लालच दिया जाएगा, इधर दिखा दे उधर दिखा दे। ये दिखा दे में जिस दिन आप पड़े उस दिन हथकड़ी पहनकर जेल चले जाओगे, इसको लिख लेना आप। ईडी में हथकड़ी पहनने का प्रोविजन है सीधा, है ना, हथकड़ी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग है ना, हथकड़ी पहनकर जेल जाओगे, और सिर्फ इस बात के लिए कि आप ही का पैसा था लेकिन आपने झूठ बोल दिया। इसलिए गलतफहमी दिमाग से निकाल देना। लाख आपका सीए बोलता रहे, लाख आपका वकील बोलता रहे, भाई साहब ऐसे कर लो पैसा बच जाएगा, नहीं बचाना, पूरा टैक्स भर देना। सबसे खतरनाक खेल है, $1 आपको जेल पहुंचा देगा और 3-4 साल तक अंदर ही सड़ते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा आपका, ठीक है। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जहां से आया पैसा, जिस लिए आया, वो ईमानदारी के साथ बिल्कुल सही बताना। जिधर गया है पैसा उधर बिल्कुल सही बताना कि मैंने फलाने की मदद करी, उसकी शादी कराई, इसका ये पैसा दिया। अगर आपने इसमें 1.5 छाना होने की कोशिश करी ना, वहीं आप निपट जाओगे, कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे। और अगर आप गलती कर गए और एजेंसीज को आप पे शक हो गया तो गए आप काम से, आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी कोई ना करे। तो ये पैसा जो आया था गया कहाँ, ये पैसा गया चैनल होके गौतम नवलखा पर। अब गौतम नवलखा कौन है, आइए, लेफ्ट विंग के एक्टिविस्ट, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है।
Navlakha is one of the accused in the Elgar Parishad case. He was reportedly recently questioned by the agency in jail about his association with NewsClick founder and editor-in-chief Prabir. तो प्रबीर से इनकी पूछताछ भी, पूछा भी गया था, जेल में ही पूछा गया था, तब इन्होंने कुछ बताया नहीं था। खैर बहरहाल पैसा आया, कहाँ से आया? न्यूज़ क्लिक के पास, कम्युनिस्ट पार्टी से, बाहर से, विदेश से। किस लिए पैसा आया? देश में अराजकता फैलाने के लिए, चाइना का नैरेटिव सही बताने के लिए और आपके देश में अराजकता फैलाने के लिए। गौतम नवलखा जैसे जो लोगों ने दंगे कराए हैं, जो लोग के ऊपर राजद्रोह के केस है, राष्ट्रद्रोह के केस है, उनको दिया गया पैसा। क्या बात है, ठीक है। अब इसको एक सिंपल सी फंडामेंटल आपको समझाना है, कैसे पैसा आया और कैसे गया, जरा ये समझ लीजिए। ये न्यूज़ क्लिक का पैसा आया, ड्यूबियस फंडिंग, ड्यूबियस नामों से आया। कहाँ से आया, जरा इसको देखिए। ये सिंघम साहब से आया, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए और जी स्पेन एलएलसी यूएसए, ठीक है ना। और आया ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए से और कॉन्ट्रो पॉपुलर डेमिस ब्राजील से, डेमिडास ब्राजील से। यहाँ से कितना है? 27 करोड़। यहाँ से आया 26 करोड़। ये न्यूज़ क्लिक के पास आया। इनसे आया 49 करोड़, इनसे आया 2 करोड़, 2 लाख, सॉरी 49 लाख और 2 लाख, 27 करोड़ और 26 लाख। ये न्यूज़ क्लिक के पास आया। अब इस न्यूज़ क्लिक ने किया क्या? इस पैसे को कहाँ दिया? पे किसको किया? पे किया गौतम नवलखा को और सपादित्य सिन्हा को किया है। 52 लाख सपादित्य सिन्हा को, आईटी सेल मेंबर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, इनको दिया 52 लाख। और गौतम नवलखा को 20 लाख दिए हैं, जिनके ऊपर एल्गार परिषद का भीमा कोरेगांव केस याद है ना, वो इन्हीं का करा धरा है, ठीक है। अब जरा न्यूज़ क्लिक की डिटेल्स देख लीजिए, किस तरह की न्यूज़ इन्होंने चलाई है। ये रही न्यूज़। सीपीसी सेनेटरी, शी वांट्स against anyone bullying and oppressing China. China explains its Afghanistan motivations. CPC transforms China as world class power. क्या बात है साहब, बड़ा गजब का हिसाब चल रहा है भाई, बड़ा गजब का। ऐसा चाइना के लिए बैटिंग हो रही है, भारत के पत्तलकार चाइना के लिए। हम तो सोचे खाली पेय पदार्थ पी के और बिस्किट खा के ही काम चल रहा होगा, पर यहां तो भाई साहब चाइना तक पहुंच गए। वाह साहब वाह। न्यूज़ क्लिक यूज्ड बाय चाइना टू पॉलिश इमेज, ईडी, ठीक है साहब। ये वही पोर्टल है जिसने कुछ दिनों पहले जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, तब इन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि हमारे ऊपर आरोप साबित तो करके बताओ, कुछ एक चीज तो बताओ जो मिल जाए। खैर सामने भी मिल गया। ये वो लोग हैं जो एक्सपोज हुए। अब इस न्यूज़ को दबाने के लिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, अभी एक पकड़ा गया, अब इन्हें सारे चोरों में दहशत बैठ गई है कि यार बाकियों की भी आ जाएगी फंडिंग बाहर। करोड़ों में आ रही साहब, 27 करोड़, 26 लाख, 50 लाख। झूठ बोलने की कीमत 27 करोड़, और मैं इधर दिन भर सच बोलता हूं, उसका क्या? बस ये फर्क है। इसलिए आदमी उस तरफ जाता है, पैसा बहुत है, झूठ बोलने के लिए पैसा बहुत मिल रहा है, तो आदमी उधर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। हम यहां 18 घंटे मेहनत करके भी, फिगर्स देखो साहब, 27 करोड़, 26 लाख, 50 लाख। वहां से छपा छपाया आर्टिकल आता है, छपा छपाया, उसको उठाया, एज इट इज छाप दिया। 27 करोड़, 50 लाख, क्या बात। ये फर्क है। इन्हीं ने भी वायर की बात की, 60 लाख रुपए उनका महीने का खर्चा है। 60 लाख, चौड़े में बोलते, डंके की चोट पर बोलते हैं। क्या हमको 60 लाख चाहिए, नहीं तो हम बंद कर देंगे, और उनके पास आ जाता है, हर महीने आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ 60 लाख होता है, यहाँ 60,000 भी नहीं होता है। तो इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि क्यों राइट विंगर पत्रकार क्यों कम है। इसलिए कम है कि यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है। पैसे का खेल है सारा,
अब आप देखो ना, सामने सामने देखो, अभी बना न्यूज क्लिक और ये फंडिंग देखिए आप, ये तो अभी पकड़ में आई है, वो है, अभी न जाने कितनी और होगी। 27 करोड़, 39 लाख, सॉरी 49 लाख, 26 लाख, क्या फंडिंग है साहब, ऐसी खटाखट खटाखट खटाखट।